तो बुद्धि बुद्धि दिव्य होती है और नहीं मन स्थिर होता है। मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हो भी जा सकता है। घर संतान अशांत है, सब परेशान है, क्या हम शांति कैसे कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर शांति की स्थिति में चाहिए, जिसकी बुद्धि क्या बोला, जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, किसके अगर जो भगवान समझ नहीं है उसकी बुद्धि तीव्र नहीं हो पाएगी। इस कारण से उसका मन विकसित होना संभव नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ध्यान से इसलिए कंटिन्यूअस आप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और उसी को करने के लिए आपकी बुद्धि उस डायरेक्शन में काम करने लगेगी। जैसे कि हमने भगवत गीता में पीछे देखा ना, फोटो देखा, इंद्रियां घोड़े हैं, है ना, तो इसके ऊपर क्या है, लगाम है। लगाम क्या है, मन है, और फिर जो साथी है वो क्या है, बुद्धि है ना। तो जो लगाम है मन, तो मन लगाम को कैसे कंट्रोल में रखना है, किससे, साथी के द्वारा। बुद्धि के द्वारा क्या रखना है, कंट्रोल में रखना है। दिख तो है, घोड़े तो देखें, इंद्रिया जो हमारी आंख नाक बाहर जाएंगे, हम टहलेंगे, देखेंगे इतना सुंदर, इतने अच्छे, काश में भी ऐसा होता है, काश मेरा भी ऐसा होता है ना। इंद्रिया देखे तो मन बोले कि हाँ चलो चलो इसको ऐसा पाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन क्या, अगर हमारी मन जहाँ रहेगा वो आपसे इंद्रिया, ये हवा से क्या हो रही है, अगर ज्यादा तेज हवा है तो समुद्र में क्या होते हैं, इसको ले खाने लगती है। अगर सही से जो कंट्रोलर लोग हैं, इसको जो इसका पतवार है उसको सही से कंट्रोल नहीं किया तो ये डूब जाएगी। इसी प्रकार से जब इंद्रियां इतने ज्यादा तेज, जब इंद्रियां देख के आई मन में विचार आए कि मेरे चाहिए 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 चाहिए, और अगर हमने बुद्धि से उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, वो हमें भौतिक में गिराने के लिए उत्तरदायी होगी, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 68। अतः बोलिए, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। किसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने जो विषय लोग जो देख रहे हैं बाहर जाते हैं, हमने ध्यान देते हैं सेल लगा है, सेल लगा है, 50% सेल जल्दी एक लेके धो देते हैं। वास्तव में सेल लगता तो होता क्या है, हमको आवश्यकता नहीं रहती है कुछ खरीदने की, लेकिन सेल लगता चलो लगाए ले लेते हैं, जब इसी का पैसा खर्च कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, अमेजन फेस्टिवल सेल आता है ना, होली सेल, न्यू ईयर सेल, तो अगर वो नहीं आता तो हम देखते भी नहीं उसको, है ना। वो जिंदगी चली रही है, खाना पीना खा रहे हैं, कपड़े लेंगे, जब इसी सेल आया तो उसको खोलेंगे और उसी पैसा लगा देंगे, है ना। ध्यान किया, संग करने का मन करने लगे तुरंत। इसलिए एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट लोग लाखों करोड़ रुपए की खर्चा करते हैं, बार बार एक चीज को दिखाया जाता है टीवी में, बार बार एक किया जाता है मोबाइल में, खाएंगे ताकि आपके मन को क्या करे, हो कैप्टिवेट, अपने को कैप्टिवेट कर ले, मतलब क्या कर ले, कैप्टिवेट कर ले, मतलब उसको आकर्षित कर ले, अपने आप को कैप्टिवेट, मतलब पूरा घेर ले चाहते हैं, मतलब जाल में फंसा ले, ऐसा समझ लीजिए। कैप्टिवेट करना, थोड़ा ऐसे जकड़ ले, ऐसे पकड़ लेना बिल्कुल उसको, ऐसे कैप्टिवेट कर लेंगे, हाँ नहीं इसकी जरूरत है। सर्फ सभी बहुत सारे सर्फ आते हैं, बहुत सारे साबुन आते हैं, लेकिन नहीं, सर्फ एक्सेल से साबुन कपड़े साफ होंगे, और साबुन भी कोई बहुत महंगा और उससे सही साफ होगा, है ना। पहले जब साबुन परेशान तो कोई भी हम कुछ भी कर लेते, जो दिखता था मार्केट में लेके आके, तो पहले लोग कपड़े साफ नहीं करते थे, घंटे रहते थे हमसे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। वश चालू कहाँ से होगा, प्रभाव होता है टंग से चालू होगा, प्रसाद से चालू होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी चाहें घर में जो भी खाना बना रहे हो, उसमें बिना लहसुन प्याज से कुछ बना सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग बनाते हैं तो कभी हम चलो ठीक है 3 टाइम खाना बनाना होता है,
एक टाइम से हम प्रारंभ कर सकते हैं। चलो एक टाइम बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं, क्या दिक्कत है? अब देखिए आप लोग स्त्रियां हैं, गृहस्थी लोग, गृहिणी लोग हैं, अब उनको क्या पता है कि सब्जी में प्याज जला ही नहीं रहा, एक बना दो, भोजन के लिए आज भूल गई है, चाहे कुछ हो गया, इस पर भगवान भोग लगाइए और सबको तुलसी पत्र डालिए और भगवान लोगों को खिलाइए। 3 टाइम एक टाइम खिला के देखिए, भगवान भोग लगाएंगे, देखिए क्या अनुभव आता है उनको। आपको ज्यादा है, आपको बिना ओनियन गार्लिक का बनाने में डाउट हो रहा है पता नहीं कैसे बनेगा, तो आप आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, इस प्रकार से यूट्यूब का आप उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, है ना। यूट्यूब में चाहे तो बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, अच्छे बुरे खराब गंदे, लेकिन यूट्यूब में भगवान की को भोग लगाने के लिए आप यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, इंद्रियां क्या होगी हमारी, उसमें भी भक्ति में लग गई, इस प्रकार से इंद्रियां क्या हो गई, कंट्रोल होना प्रारंभ होंगी। तो आप लोग इस प्रकार से प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों टाइम तो नहीं, कम से कम एक टाइम तो करें, ठीक है। एक टाइम भी पॉसिबल नहीं हो रहा है डेली, कम से कम हफ्ता में एक दिन को डिसाइड करना है कि नहीं एक दिन करना है, और आप किसी से डिस्कस मत कीजिए, मालूम है कि आपके घर वाले सब स्टार्ट कर सकते हैं बिना पता है, और यूट्यूब में वीडियो देखे रेसिपी देख लीजिए कैसे कैसे बनाएंगे, बनाइए, इतना टेस्टी बनता है, बिना नहीं करेंगे क्या। भगवान से ज्यादा टेस्टी खाना हम खाते हैं, क्या लगता है आपको? राधा रानी भगवान के जो इतने नौकर लोग हैं, जो सेवादार लोग हैं, लोग हमसे ज्यादा टेस्टी खाना खाएंगे लहसुन प्याज डाल के, ऐसा नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, तो भगवान के लिए हम इस प्रकार से सेवा प्रारंभ कर सकते हैं अपने घर में। इस प्रकार से धीरे धीरे जब प्रसाद खाएंगे, बोला जाए जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो फिर मन में उठे बेचारा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज आपने एक टाइम खिला दिया है कि परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। जब प्रसाद बनाए तो उस समय हम इच्छा रखें कि हम ये जो प्रसाद बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना, भगवान की, ताकि और अच्छे से बना रहे हैं भगवान के। तो इस प्रकार से वह आपका मनोभाव भी प्रसाद के रूप में, वह जो भक्तिमय भाव है, जो भगवान की सेवा करने का भाव है, वह भाव उस प्रसाद में जाएगा। और वह जो भाव, इसीलिए हमें प्रसाद बनाने में, जो हमारे यहाँ भी जो प्रसाद बनाते हैं, सुन रहे हैं सब कोई? कौन प्रसाद बनाने वाले सब हैं यहीं पे? सब कोई सुन रहे हैं? तो प्रसाद बनाने वाले जो लोग हैं उनका भाव भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हृदय में काम भाव लेके आए हैं और प्रसाद बनाने में लगे हैं, तो प्रसाद में काम घुस जाएगा, और जो भक्ति कर रहे हैं उनका भी बहुत पतन होगा। क्या होता है, एक बार अभी कुछ साल पहले की बात है, इस्कॉन में जनरली हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है लोग, है ना, हाउस प्रोग्राम जैसे हम लोग करते हैं, जाते हैं लोग, होते हैं हमारे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ है, या कुछ भी होता है तो बुलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो गए रहते हैं सबके भक्त लोग वहाँ पे। तो एक प्रभु जी बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, तो उसी संदर्भ में तो मैं उससे बता रहा हूँ कि कैसे कि अगर हृदय में आपके जो भाव है कि किस भाव से आप यहाँ मंदिर में आए हैं, किस भाव से आप मंदिर में प्रसाद में सेवा कर रहे हैं, जो भाव ट्रांसफर होने वाला, तो क्या होता है, बुलाते हैं तो उस दिन प्रसाद पाते हैं, और जो भी ब्रह्मचारी लोग सारे लोग प्रसाद पाते हैं उनके घर। उसके बाद सब कोई अगले सुबह होता है, फिर उसके बाद सब कोई कंप्लेन करते हैं, जो लीडर होता है, जो मेन हेड लीडर होता है ना, उनको सब ब्रह्मचारी लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था प्रोग्राम, उनको कंप्लेन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कल हमने वहां पे गए थे, हम प्रसाद पाए, तो रात को हमें बहुत बुरे बुरे सपने हैं, बुरे सपने मतलब समझ सकते हैं, है ना, तो बहुत गंदे गंदे सपने हैं। तो इसका क्या कारण है, जबकि हम लोग तो पच में लगे हैं, चल ऐसा अचानक मैं कल ही क्यों हुआ? तब पता किया गया कि खाना किसने बनाया था, प्रसाद किसने बनाया था। तो पता करवाया गया, उनसे पूछा गया कैसे प्रसाद बनाया था, तो उन्होंने बोला कि वो तो हायर किया था प्रसाद बनाने वाले को, प्रसाद बनाने वाले को हायर किया हुआ था। तो क्या था, जो प्रसाद बनाने वाला था, तो बोला कि ठीक है प्रसाद हायर कर किया था, तो क्यों ऐसा क्या हुआ? तो बोला, फिर उसके बाद पता किया गया, तो बोला कि वो अपनी स्त्री से लड़ाई करके आया था, जो प्रसाद बनाने वाला था अपने घर में लड़ाई करके आया था। घर में लड़ाई करने का कारण क्या था, वो एक और जो किसी दूसरी स्त्री से उसका अफेयर चल रहा था, शादीशुदा था और किसी दूसरी स्त्री से अफेयर चल रहा था। उसका चिंतन दिमाग में, प्रसाद बनाते हुए चिंतन किया, वो अपनी प्रेमिका का, अपनी पत्नी से लड़ाई करके आया था, अपनी प्रेमिका वाले चिंतन करते हुए प्रसाद बना रहा था। तो वो भाव उस प्रसाद में गया था, काम भाव उस प्रसाद में इंटर कर गया। तो ये इस प्रकार से प्रभाव खाना डालता है ना, इसलिए कहा जाता है कि हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम जब प्रसाद खाएंगे, जैसा खाया वैसा वही मन है। बहुत बार में उदाहरण में भी समझ रखा है, बार बार समझ रखा है कि
हमने ध्यान में समझा ना कि मान लीजिए ये माता जी हैं और एक माता जी हैं, दोनों लोग खाना बनाने बैठे हैं यहाँ पे। गैस में 2 चूल्हा होता है ना, एक चूल्हा में इधर कढ़ाई चढ़ा दी, एक चूल्हा में इधर चढ़ाई चढ़ा दी। दोनों आलू टमाटर की सब्जी बना रही है, ठीक है। दोनों माता जी क्या बना रही है, आलू टमाटर, इनको दे दिया गया, उनको भी सेम सरसों का तेल दिया गया, इनको भी 1 चम्मच, इनको भी 1 चम्मच, जो भी दिया गया तेल समान क्वांटिटी में जीरा, समान क्वांटिटी में सरसों, समान क्वांटिटी में मसाला, समान समय के लिए भूजा भी गया। तो लेकिन जब दोनों समान समय के लिए उसको भूजा गया, समान समय के लिए उबाला गया, समान समय हर जब इसमें मसाला डालो 1 2 3 तो दोनों एक साथ मसाला भी डाले, लेकिन जब सब्जी बनकर तैयार होती है तो क्या दोनों का टेस्ट एक होगा? क्या लगता है? नहीं। कभी होता है ऐसा? कभी नहीं हुआ कि 2 आदमी का बनाया हुआ खाने का टेस्ट सेम हो जाए, कभी पॉसिबल। तो कैसे बदल जा रहा है भैया? सारा सामान वही डाला, सारा क्वांटिटी वही डाला, फिर भी टेस्ट बदल जा रहा है। क्या जा रहा है? हर एक व्यक्ति की भाव जा रहा है उसमें। भाव जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो खाना मेस में खाते थे, तो मेस का खाना स्टार्टिंग में खाते थे तो अच्छा लगता है, उसके बाद बेकार लगता है, उसमें कितना अच्छा मसाला डाल डालते, लेकिन घर में आओ और दाल चावल सब्जी रोटी माँ का बना हुआ खाओ तो वो है कि नहीं, तो कितना स्वादपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कैसे भाव काम करता है, कहाँ पर? जैसे प्रसाद बोल रहे हैं, विधान में प्रकट बता रहे हैं कि कैसे जीवा से नियंत्रण इंद्रियों का चालू होता है। जीव से चालू करेंगे तो उसी प्रकार से भाव, जीवा चालू है, मन में वैसे विचार देने लगेगा, गंदे गंदे विचार आने लगेंगे, तो विचार आएंगे तो उस प्रकार से काम करने का इंद्रिया आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोले, इस प्रकार जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर, उसको बंद करना, सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर रहेगी। क्योंकि वो प्रसाद खाने में उल्टा प्रसाद खा लिया तो क्या उसका बुद्धि क्या, मतलब मन क्या स्थिर हो गया भक्तों का। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो इंद्रियों का संयमन इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला श्लोक है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। क्या बोल रहे हैं? बोलिए पीछे, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि के समान है, या रात्रि है। तो कैसा हो सकते हैं ये? तो बोल रहे हो क्या है प्रभु जी, आप लोग क्या रात में सब लोग सोते हैं, आप लोग जागते हैं रात भर? तो ये समझ सकता है ना। तो लोग ऐसा ही आजकल यूट्यूबर हो गए इतने सारे, जो भगवान के भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ देते रहते हैं कुछ भी। क्या बोलेंगे कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जो आज समय पर उसके लिए जागना है, तो सबको अब रात का समय आ रहा है तो रात में लेकर जाएगा रात भर, और जो क्या बोले जो सबके लिए जागने का समय जो दिन है उस समय दिन भर सोते रहेगा। इसे लिटरल मीनिंग तो यही है वर्ड का, लेकिन इसको भगवान यही बोलना चाह रहे हैं क्या? तो इस प्रकार से हमें क्या अब यहाँ पे आवश्यकता हमें पड़ती है कि क्या आवश्यकता है हमें कि किसी क्या प्रभुपाद ने क्या बताया कि हमें, जो मैंने बताया वो कल की गिरिराज साईं महाराज ने क्या बताया, क्या संबंध की आवश्यकता है यहाँ पर, है ना। तो संबंध नहीं बनाएंगे। अब किससे संबंध बनाना है? जो भक्ति में उन्नत है। भक्ति में जो उन्नत है तो कैसा पता चलेगा भक्ति में उन्नत? हम तो पता नहीं कर सकते, अन्यथा हमारी शक्ति है नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आपको आते रहिए, भगवत कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हम कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर से उत्तम स्तर को माइग्रेट करेंगे, तो हमें समझ में आएगा। अदरवाइज हम एक ही स्तर बने रहेंगे तो हमें समझ नहीं आ पाएगा। उसके लिए जैसे निर्देश दिए जाते हैं उससे पालन करते हैं। जब प्रेममयी संबंध, जैसे प्रभुपाद का संबंध था गिरिराज महाराज का, कि जब उन्होंने केवल एक ही चीज सोचा, क्या सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो क्या होगा, प्रभुपाद का हृदय पर क्या बीतेगी। तो क्या संबंध का ही प्रभाव है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग जैसा है ना, जैसे मान लो कोई शादीशुदा स्त्री है, अगर कोई कुकर्म करती है, विकर्म करती है, शादीशुदा स्त्री है और वो किसी पर पुरुष से कुछ करना चाहती है, तो क्या होगा, तो उसका जो पति है क्या उसके पति के मन में जब ऐसा कर लेगी, उसके मन में प्रेम है अगर उसका पति के प्रति, तो सोचेगी कि अरे मैं ऐसे करूंगा, जब पति को पता चलेगी ये बात तो कैसा रहेगा। क्योंकि वैसा ऐसा आ रहा भाव क्योंकि वो पति से प्रेम करती है, पति से संबंधित है। तो उसी प्रकार से जब हम संबंध, जब किसी भक्त से संबंध स्थापित करें, जैसे गिरिराज महाराज ने
भक्त से संबंध स्थापित किया, है ना, जैसे प्रभुपाद समय। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मेरा क्या सोचेगा, प्रभुपाद कह रहे क्या सोचेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्या, जैसे हम लोग इस्कॉन में आ रहे हैं ना, अब हम लोग बोलते हैं देखो वो हर एक संडे में जाता है और जाके हम जाके टंगली तोड़ रहे हैं, फिर कहीं मांस खा रहे हैं, लोग देखो वो जहाँ जाता है ये करता है। तो आप संबंध, हाँ हम लोग बोलते हैं हम लोग खाते थे तभी बात है नहीं, लेकिन जब हम ये भी आगे बढ़ता है, हमारे भोजपुरी में बोलते हैं इसको। लोग तो खाने का जैसे हम लोग खूब खा लेते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन कैसे छूट कैसे गया, जैसे आपको मेरे को देखकर मैं आसानी से मना कर सकता हूँ। और पहले तो मैं स्पेशली क्या करता था, रात को बनता था, हम लोग स्पेशली क्या बोला था, रात को बचा के रखता था मैं अपना, मैं सुबह सुबह से ये स्थिति थी, सोचिए। और अब कोई देगा तो अब कुछ नहीं, अब क्या था, देखिए गंध नाक में आता है तो एकदम अकबक होने लगता है। अब मांस का क्या है, लहसुन प्याज गंध आता है, सब लोग जहाँ घर में रहते बगल में हम लोग घर उस टाइप का है, पर वो कभी आता है तेज कुछ बनाते हैं लोग, तो आता है आंगन में निकलता है कभी जाने को, कमरे में भीतर नहीं आती, लेकिन आंगन में निकलते आता है तो एकदम निकलता है, सब चल जाता है। तो ये ऑटोमेटिक, इसमें आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोड़ने के लिए, है ना, जस्ट केवल भक्तों के संग में आए और भक्तों ने जो कहा तो कुछ अच्छा लगा, जुड़ गए, बस अपने आप जुड़ गए, पता नहीं चला कैसे जुड़ गए, कब छूटा, क्यों छूटा। चाय पीने की बात करें, हम लोग क्या करते थे छोटे थे, हंस रहे रो रहे हैं बच्चे, तो चाय पीने में क्या करते थे, सुबह सुबह का नाश्ता होता था, एक गिलास, गिलास नहीं तो गिलास छोटा है, बड़ा गिलास होता था पहले, ऐसे गिलास अब आने लगे ना इस साइज से, पहले तो ये तो फैशन है, पहले तो बड़े गिलास होते थे, उसके बाद गिलास पर भर के होते चाय होते थे, और फिर रोटी और चाय, बस वही ब्रेकफास्ट है, 5-6 रोटी उसी से खा जाते थे, बस फिर उसके बाद खा के स्कूल हो गया, यही सब का नाश्ता हो गया था। अब सोचिए अब चाय आता है तो अब पीने का मन नहीं करता, चाय खड़ा भी मिलता है कभी गलती से तो जीभ जल जाता है खड़ा पीने में, आदत नहीं गलत चीज पीने की। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, चाय छोड़ने के लिए, मांस छोड़ने के लिए, किसी भी चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब समय है और सुनने का प्रवेश करें, ताली बजाने लग रहा है, बोर हो रहा है कि दरअसल आज खत्म करने का, लेकिन आज खत्म नहीं करते हैं, ठीक है। हम अगले जय श्री श्री भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और सुनने का ताकत है तो भाई और सुना, हो गया वो थक गया था ना, ठीक है। बस आज खत्म कर देता मैं, कोई नहीं, ठीक है। हम लोग अभी 69 श्लोक, 68 नंबर तक हो गया, ठीक है। अब 69 से 72 3 श्लोक और बचा है, 69, 70, 71, 72 4 श्लोक और बचा है। अगले कक्षा में